इकरा हसन आवेगी, मैं उसके साथ तन मन धन से उसके साथ रहूँगा, उसकी मदद करूँगा। मुस्लिम गुज्जर होना या हिंदू गुज्जर होना ये तो कोई बात नहीं, गुज्जर तो गुज्जर ही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में जाने की लगातार खबरें हैं। यदि जयंत चौधरी एनडीए में चले जाते हैं तो पश्चिम की सीटों पर उसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, खासकर कैराना लोकसभा पर किस प्रकार के समीकरण बनेंगे। इस समय कैराना लोकसभा में ही मैं मौजूद हूं और इस बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व प्रधान सपा नेता चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम की सीटों पर जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने पर किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? देखो जी, जब आदमी साथ से जा तो कुछ ना कुछ तो अंतर आवे, लेकिन जो मैं बार बार कहे थे चौधरी जयंत साहब कि मैं चवन्नी थोड़ा ही हूँ, अब बदल जाऊँगा। जब तक मैं चवन्नी थे तो नहीं बदले थे, लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश के साथ आ गए, अखिलेश यादव जी के साथ आ गए, मैं नोट बन गए, तो मोदी जी और योगी जी ने भी उसको पलट के देखना चाहा और वो तुरंत पलट गए। जब नोट बन गए, 9 एमएलए बन गए उनके, खुद में राज्यसभा चले गए, तो जब चवन्नी के बजाय में नोट बन गए तो मोदी जी ने योगी जी ने पलट के देखा और वह तुरंत पलट गए। तो उन्होंने अपनी हैसियत जो है वो बहुत कम कर दी। मुझे नहीं लगता कि उनके जाने थे ना जाने थे कोई फर्क पड़ेगा। कैराना जो लोकसभा है वह कराने को अपने सीट ले एनडीए पे थे और अपने आदमी को चुनाव लड़ावे। जब उन्होंने पता लगेगा कि मेरी क्या हैसियत है, तो ये थोड़ा ही है कि भाई आप अपनी हैसियत आंकते रहें और दूसरे की हैसियत खराब करते रहें साथ मिलकर, तो ये गलत बात है। जिस तरीके से कैराना लोकसभा पर इकरा हसन की चर्चाएं थी कि गठबंधन से ये चुनाव लड़ेंगी और जिस समय जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इकरा हसन को जाट वोट भी मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से अब ये समीकरण बदल रहे हैं तो अगर समाजवादी पार्टी इकरा हसन को चुनाव मैदान में उतार देती है तो फिर स्थिति क्या रहने की संभावना है? देखो जी, लोकसभा चुनाव तबस्सुम हसन जी पहला चुनाव लोकसभा का 19 का लड़ी और जयंत चौधरी भी साथ थे, बहन मायावती जी भी साथ थी बसपा, और गठबंधन की प्रत्याशी थी और मजबूत हैसियत थी। उसके बाद भी बीजेपी से 93,000 वोटों से हार गई। तो आज तो ना जयंत चौधरी साथ है और ना बसपा साथ है, तो आज तो कोई हैसियत है ही नहीं। अब भाई वो कोई बहुत मजबूत है या कुछ ऐसा है, मजबूत नहीं है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एक तरफा भाजपा की जीत है और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी प्रत्याशी आएगा वो चित हो जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं, ये देखो, ये तो ऊपर वाले की बात है जो हाई कमान कहें जिसे, और जो उन्हें सूझबूझ करके कोई हिंदू प्रत्याशी मैदान में उतारा तो निश्चित तौर पे बीजेपी का वोट तोड़ेगा और जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो मजबूती से वोट देगा और ये रोचक चुनाव होगा। और उम्मीद यह है कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी कैराना लोकसभा में। मतलब अगर इकरा हसन चुनाव मैदान में उतरे तो फिर इस प्रकार के समीकरण नहीं बन सकते? नहीं, इकरा हसन पे तो दूसरा वोट कहाँ से आवेगा? जाट गया, जाट रजा आवेगा भी तो क्यों आवेगा? उसे यूँ दिखे कि भाई हिंदू दूसरा भी आ रहा तो जाट फिर आ सकता है उसको जिताने के लिए।
तो ऐसा तो है नहीं है कि भाई जाट सारा ही चलेगा, लेकिन वोट के साथ वोट चलता है। जब हिंदू वोट आवेगा तो निश्चित तौर पर जो हिंदू कोई बढ़िया मजबूत प्रत्याशी आया तो निश्चित तौर पे बीजेपी को हराने का काम करेगा। मतलब जिस तरीके से मांग हो रही है हिंदू प्रत्याशियों की, यदि मैं बात करूं तो जाट समाज से तो सुधीर पंवार हैं और गुर्जर समाज से चौधरी इंद्रसेन हैं, तो इनमें से आप किसके पक्षधर हैं? देखो जी, पक्षधर तो ये है कि जाट तो 50% तो बीजेपी में पहले से ही था। जयंत के जाने से तो बहुत कम असर आवेगा। सुधीर पंवार जी को भी जाट वोट मिलेगा, मैं मानता हूँ निश्चित तौर, लेकिन गुज्जर कितना मिलेगा इस पे वो है। यदि गुज्जर भी अच्छा मिले तो सुधीर पंवार भी बढ़िया चुनाव लड़ सकते हैं और चौधरी इंद्रसेन जी ज़्यादा बढ़िया चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हें गुज्जर बहुतायत में मिलेगा और दूसरा हिंदू भी इन्हें काफ़ी मिलेगा। मतलब हिंदुओं में आप गुर्जर समाज पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? विपिन भाई, आप जो बार बार गुज्जर की बात कह रहे, मैं गुज्जर के बारे में इसलिए जोर दे रहा कि यहाँ गुज्जर बहुत बड़ी संख्या में है और गुज्जर किसी का खेल बिगाड़ दो, किसी का खेल सुधार दो, ये उसमें उसकी हैसियत है कराना लोकसभा पे। और मेरा यही कहने का मतलब है कि यदि किसी गुज्जर को टिकट दिया जाएगा, इंद्रसेन जी को टिकट अर्ज दिया जा, तो 100% ये चुनाव जीतने की हालत में रहेगा और चुनाव जीतेगा। इकरा हसन भी तो गुर्जर हैं। हाँ, गुज्जर है, लेकिन उसे ही कौन कह रहा है भाई गुज्जर नहीं है, लेकिन मुसलमान भी तो है। मुसलमान होना और गुज्जर होना अलग अलग बात। गुज्जर तो है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, गुज्जर है, बिल्कुल है। तो जब गुर्जर की बात आप कर रहे हैं तो इकरा हसन गुर्जर है, तो फिर गुर्जर उसे वोट क्यों नहीं देगा? या वो मुस्लिम गुर्जर है इसलिए जो मुस्लिम गुर्जर से पहले लग गया है उसकी वजह से दिक्कत है? नहीं नहीं, मुस्लिम गुज्जर होना या हिंदू गुज्जर होना ये तो कोई बात नहीं। गुज्जर तो गुज्जर ही, गुज्जर में कोई वो नहीं है। गुज्जरों ने तो पिछले विधानसभा चुनाव में 95% वोट इंद्रसेन को दिया, इसमें कोई वो नहीं है, दिया। और लेकिन ये जो है अब भाई, एक बीजेपी ने जो हिंदू मुसलमान का रखा, उससे काटना, उससे वोट लेना, ये एक दुर्लभ बात है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आज का जो माहौल है उसमें इकरा हसन को हिंदू पसंद नहीं करेगा। हाँ, ये तो देखो साफ सी बात है कि आज जो माहौल बना हुआ है, मुसलमान समाजवादी पार्टी का वोट है और बीजेपी हिंदू की वो मानी जा रही, तो इसमें हिंदुओं का वोट काटना जरूरी है। जब तक हिंदू का वोट नहीं कटेगा तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। जब हिंदू इकरा हसन को वोट नहीं देना चाहता आपके कहे अनुसार, तो मुस्लिम क्यों हिंदू प्रत्याशी को वोट करेगा? मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ, इकरा हसन आवेगी, मैं उसके साथ तन मन धन से उसके साथ रहूँगा, उसकी मदद करूँगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन ये जो माहौल बना रखा भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें जब तक हिंदू वोट नहीं कटेगा तब तक जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये तभी संभव हो सकता है जब कोई मजबूत हिंदू समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट आवे। मतलब इकरा हसन मुस्लिम हैं और इस वजह से हिंदू वोट उनकी तरफ रुख नहीं करेगा, आपके कहने का तात्पर्य ये है? हाँ, ये माहौल जो इतना खराब माहौल जो कर रखा, कभी अयोध्या राम मंदिर, कभी ज्ञानवापी, कभी मथुरा काशी, तो ये सारा माहौल जो बीजेपी ने अपनी तरफ कर रखा हिंदू का। मतलब हिंदुओं के दिमाग में तो बीजेपी ने एक तरह से राम मंदिर को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, मथुरा काशी को लेकर
मतलब एक तरह से सेट कर दिया है मामला। सेट कर दिया, ये सेट कर दिया। हिंदू तो बिल्कुल पजल कर दिया उन्होंने, सोचने के लिए और कुछ तैयार ही नहीं। कोई हिंदू आवेगा और कुछ कर दें तो ये बड़ी बात होगी। और ये जिस तरीके का शोर है, हम भी लगातार सुनते हैं कि इकरा हसन, तो फिर ये क्या है? देखो जी, ये जो है कुछ लोग, जो लोग जानते नहीं। विपिन जी, आप एक बात बताओ हमें, जब लोकसभा चुनाव पिछला तबस्सुम हसन लड़ा, जब उन्होंने हिंदू वोट मिला था तो 2 बार चुनाव जीती। बाबू हुकम सिंह थे भी चुनाव जीत गई 22,000 थे। फिर दोबारा चुनाव हुआ, मरगांका सिंह लड़ी, चुनाव जीत गई, हिंदू वोट मिला तो वो जीत गई। जाट ने भी दिया, गुज्जर ने भी दिया, सब लोग ने मन से वोट दिया। और जब हिंदू वोट शायद नहीं है तो वो जीत ही नहीं सकती। कैसे जीत जाएगी? कोई मतलब ही नहीं बैठता। हम मुस्लिमों से बहुत से मिले हैं, और जो मुस्लिम जानने वाले लोग हैं कि चुनाव कैसे जीता जा, या जो तजर्बेकार हैं, तो 70-80% मुस्लिम यही कहे कि किसी हिंदू को टिकट मिलना चाहिए, नहीं तो इकरा तो 10 बजे चुनाव हार जाएगी। ये लोग मुस्लिम कहें। कुछ लोग क्या कहें इसे आप जानो। अब जिस तरीके से चौधरी इंद्रसेन के बारे में आपने बात की कि ये बड़े मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं, तो उनकी मजबूती आपको कहाँ नजर आई? उसकी मजबूती हमें यूँ नज़र आई कि उन्होंने 40-41 हज़ार वोट तो पिछले चुनाव में लिया था ये भी, और उसमें 16-17 हज़ार उन पे हिंदू गुज्जर था, और जी 24-25 हज़ार वोट उन पे गैर हिंदू था, हिंदू। तो इसी तरीके से नकुड़ में उनकी हिंदुओं में बहुत बढ़िया पैठ है। पूरे ज़िले में ही है, हिंदुओं में तो उनका, हिंदू गुजरों में तो विशेषकर है, लेकिन दूसरी बिरादरी में भी उनका अच्छा प्रभाव है। चौधरी यशपाल सिंह का एक प्रभाव रहा, और उस प्रभाव का उन पर भी असर है। मतलब गंगौर नकुड़ विधानसभा में हिंदू लेने से काम चल जाएगा? इन दोनों सीटों पे ही मैं 1.5 लाख वोट लेंगे, और शामली में भी मैं तीनों जिलों में वोट लेंगे बढ़िया। तो 2-2.5 लाख वोटर जब मैं बीजेपी का कम कर लेंगे तो निश्चित तौर पे चुनाव जीत जाएंगे। तो 1 लाख वोटों का अंतर तबस्सुम हसन में उसमें था। भाई इसके जाने से और हरिजन के जाने थे इतना वोट ये पूरा कर लेंगे, ये ऐसी संभावना लग रही। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एक बार फिर से प्रदीप चौधरी को चुनाव मैदान में उतारती है, वो भी गुर्जर हैं, अगर मनीष चौहान को चुनाव मैदान में उतारती है तो वो भी गुर्जर हैं, और या फिर मरगांका चौहान को चुनाव मैदान में उतारती हैं तो वो भी गुर्जर हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी गुर्जर और इधर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हिंदू गुर्जर, तो फिर किस तरीके से चौधरी इंद्रसेन गुर्जरों का वोट ले सकते हैं? देखो जी, प्रदीप चौधरी एक योजना होगी, इन्होंने सांसद बने हुए, आदमी भला तो है, करता कुछ नहीं। ये एक छवि बन गई, करता होगा हमें तो पता नहीं, जानकारी नहीं, लेकिन लोग नहीं कहें कुछ करता ही नहीं। डायरी नहीं खोलता, जब डायरी नहीं खोलता और डायरी में ही नाम लिखे जहाँ भाई किसका क्या काम है, जब उसे नहीं करता तो फिर लोगों में कुछ ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी उम्मीद है। मैंने 2 नाम और भी तो लिए हैं, मनीष चौहान और मरगांका सिंह। मरगांका सिंह वैसे बाबू हुकम सिंह की लड़की है बेचारी, तो हम तो कभी मिले नहीं, लेकिन हो सके अच्छी हो। लेकिन मरगांका सिंह तो पहले लड़ी थी तो कुछ असर नहीं दिखा उसका, ना वो जनता फील्ड में है, ना वो लोगों को कुछ मेरे ख्याल से वो कराने में भी उसका कोई प्रभाव नहीं लगता। हाँ, इतना जरूर है कि बाबू हुकम सिंह जी की लड़की है, अच्छी होगी बेचारी, वो होगी, लेकिन वोट के मामले में कमज़ोर लगे।
चलो, मनीष चौहान तो फील्ड में भी हैं और उनके साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा नाम भी जुड़ा हुआ है। मनीष चौहान मजबूत है, ये सही बात है कि मजबूत है, लेकिन मजबूत लोगों की तो मुझे दिक्कत पर भी जरूरत नहीं, उन्हें भी जो डायरी ना खोल ले ऐसे लोगों की जरूरत है। तो जब मनीष चौहान आवेगा तो फिर टक्कर करड़ी हो जाएगी इंदर सैन की और उसकी। और जो प्रदीप रहा तो मेरे ख्याल से टक्कर कमजोर रहेगी, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आराम से सीट निकाल लेगा। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आराम से सीट निकाल लेगा, मतलब कोई आ जाओ समाजवादी पार्टी से, या उसमें भी कंडीशन यह है कि भाई चौधरी इंदर सैन हिंदू गुर्जर आवे। हिंदू गुज्जर आवे तो, हिंदू गुज्जर आवे तो। अबे ये तो हमने बताया थी भाई, इकरा तो देखो मुस्लिम तक ही सीमित रहेगी, कोई उसे दूसरा वोट मिलने वाला नहीं रहा। लोकदल के जाने पे लोकदल की आशा थी कि भाई लाखों वोट आ जाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद तो कोई उम्मीद रही नहीं। अब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अलग होकर चुनाव लड़ने वाली है और कैराना सीट पर वो किसी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारती है, तो फिर चौधरी इंदर सैन कितने वोट मुस्लिम ले जाएंगे? मुस्लिम वोट तो एक तरफा समाजवादी पार्टी पे ही जाएगा। मायावती जी अर्जय गठबंधन में ही आएगी तो प्रभावी रहेगी। अलग चुनाव लड़ने पे वो प्रभावी नहीं रहने की। विधानसभा के चुनाव में ही एक सीट मिली तो दूसरे वोट क्यों खराब करेंगे कहीं देख। वो तो मुस्लिम अर्जय किसी को हराने का काम करेगा, बीजेपी को हराने का काम करेगा, तो वो कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन पर जाके ही उसे हराने का काम करेगा। मायावती का तो पता है कि भाई इसे एमएलए की एक सीट नहीं मिली तो एमपी कहाँ से मिलने लग रहा, क्यों वोट खराब करो। चलिए, तो पूर्व प्रधान समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।